परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ कर के क्या तू आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम महेंद्र ठाकुर राम महेंद्र सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपका सपना है वर्दी का, अगर आपका सपना है मध्य प्रदेश पुलिस में अपना सिलेक्शन लेने का, अगर आपका सपना है अपने घर में अपने परिवार में एक सरकारी नौकरी लाने का, तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 2025 में आने वाली सभी वैकेंसियों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। 2023 का रिजल्ट कैसा रहा, कट ऑफ कैसा रहा, इन सब पे चर्चा करने वाला हूं। 2015, 16, 17 से लगातार 2023 तक मध्य प्रदेश पुलिस का रिकॉर्ड क्या रहा, ये सब मैं बताने वाला हूं। चयन भर्ती शाखा के क्या नियम होते हैं, इन सब पे चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसने खुद एमपी पुलिस निकाला हुआ है 2017 का कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन तक, है ना। और उसमें आने वाली सभी समस्याओं से मैं जूझा हूं और आज भी जूझ रहा हूं। तो मैं आप लोगों को एक सही सलाह दे सकता हूं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, 2015-16 में 58 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता था, शायद 16 में 72-73 ओबीसी में हो जाता था 2017 में, है ना। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करोगे आप लोग। मैं बताऊंगा किन सब्जेक्ट पे किन टॉपिक पे कितना लिमिटेड पढ़ना है। आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है एमपी पुलिस के लिए, आपको पढ़ना है लिमिटेड, लेकिन स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि ऐसा पढ़ें आपकी जो 100% आप लोगों को सिलेक्शन दिला पाए। उन्हीं सब चीजों पे चर्चा करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। अब वर्दी दूर नहीं, तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए, वीडियो के चलते चलते ही कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं और इस बार हम वर्दी लेके रहेंगे। इस बार हम वर्दी लेके रहेंगे। वर्दी लेना बहुत आसान क्यों होता है, मैं हर बार बच्चों से बोलता हूं कि सिर्फ ज्यादा ऊंचे सपने नहीं है ना, सिर्फ वर्दी, सरकारी नौकरी, या आप लोगों को एक घर पे आप लोगों को सरकारी या सेक्युलर लाइफ चाहिए है, तो एमपी पुलिस, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, एमटीएस, जीडी, ये सब लेना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। लेकिन आपके सपने अगर और ऊंचे हैं, आपने सोचा है कि जिंदगी एक बार मिली है, कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए मिली है, आपको राजाओं की तरह जीवन जीना अगर चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एसएससी, सीजीएल है, रेलवे, एनटीपीसी है, यूपीएससी, एमपीपीएससी है। अगर यूपीएससी, एमपीपीएससी छोड़ के आप वनडे एग्जाम में भी जाना चाहें, तो एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट भी आप लोगों के लिए है। लेकिन शुरुआत आपको एमपी पुलिस से भी करनी है। एमपी पुलिस अगर जिस दिन क्वालिफाई हो गया आपका, आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जागेगा, और फिर आप एमपीपीएससी भी सोचोगे, आगे की वैकेंसी के लिए भी तैयार हो जाओगे। लेकिन पहला सपना बनाओ एमपी पुलिस का, एक वर्दी लेने का, है ना। जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी, कांस्टेबल नहीं बनना, एमटीएस नहीं निकालना, हवलदार नहीं बनना, तो मैं उन सबको एक चुनौती देना चाहता हूं कि आप लोग अगर एक छोटी मोटी नौकरी समझते हो ना, तो पहले सिलेक्शन लेके दिखाओ बेटा, उसके बाद आप लोगों को रिजाइन दे के बताओ उसमें से। समझ रहे हो ना। आप लोगों को छोटी मोटी लगती हैं, लेकिन आज जो कांस्टेबल पे भी भर्ती होके जा रहा है हमारा भाई हमारी बहन कोई, तो वो भी एक एजुकेटेड है, बहुत उसने संघर्ष किया है ना। छोटी नौकरी कोई भी नहीं है। बस अपने स्तर के हिसाब से आप लोगों को सोचना है। अगर आपके पास समय है, घर से सपोर्ट है, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, तो आप लोग सीजीएल भी दो, एनटीपीसी भी दो। लेकिन आप लोगों को अगर सिर्फ सरकारी नौकरी जल्दी से चाहिए है, कम समय में चाहिए है, कम समय पढ़ के चाहिए है, आराम से निकालना, पहले सरकारी नौकरी लेनी है फिर आगे तैयारी करनी है, तो आप एमपी पुलिस जरूर अप्लाई करना इस बार 2025 में। और 2025 में आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझसे जुड़े रहे। मैं एमपी पुलिस पे समय समय पे आप सबके साथ जुड़ा रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा और सही स्ट्रेटजी बताता रहूंगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग आए होंगे, तैयारी शुरू करो, वर्दी बुला रही है, वर्दी बुला रही है दोस्तों। आपको सही रणनीति होगी और मेहनत आप लोग करोगे तो सिलेक्शन होगा। कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी
व्यक्ति आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा आपकी मेहनत। समझ रहे हो ना? तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना आसान क्यों है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि लिमिटेड सिलेबस है इसका। इसका सिलेबस ही लिमिटेड है। उसके अलावा सर दोस्तों, इसमें आप लोगों को सिर्फ मैथ्स रीजनिंग जीके साइंस, ये बस 3 सब्जेक्ट पे काम करना है। आपको जो इंग्लिश कठिन लगती है, हम गांव के लोगों को, हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, वो इंग्लिश से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसमें इंग्लिश नहीं आती, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। 10th तक आप लोगों ने मैथ्स पढ़ रखी है, तो बेसिक कंसेप्ट आपके हैं। इसी पे थोड़ा सा मेहनत करोगे, मैथ्स में एक भी नंबर नहीं चूकेगा। रीजनिंग के जो नंबर आते हैं ना, रीजनिंग भी आप लोगों की बहुत ठीक ठाक लेवल की रहती है, लो लेवल ही कह सकते हो इसको भी। ये भी आप लोग पूरे नंबर गेन कर सकते हो इस एग्जाम में, है ना। उसके बाद आता है सर जीके जीएस। तो जीके जीएस में आप लोगों को बहुत लंबा पोर्शन होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को लिमिटेड बताऊंगा कि बस यही टॉपिक पढ़ने हैं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में जो अंत तक बताने वाला हूं, वो देखते रहें और जुड़े रहें लास्ट तक। मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कैसे आप तो दोस्तों परीक्षा का पैटर्न ये है पूरा कि आपको 100 नंबर का पेपर आएगा, 120 मिनट का समय रहेगा, मतलब पूरे पूरे 2 घंटे का। कुल प्रश्न आपके 100 रहने वाले, कुल अंक 100 रहेगा। 2 घंटे का समय मतलब 100 प्रश्न और 2 घंटे 120 मिनट का समय आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यही है, प्रश्न कम मिनट में समय ज्यादा, ऐसा बहुत ही कम एग्जाम में होता है। सबसे बात अच्छी बात इंग्लिश नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे पेपर आप लोग आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आगे इसमें आपको बताता हूं, पूरा विषयवार बताता हूं। सबसे पहले आपका पोर्शन रहता है, देख सकते हो आप लोग, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। येलो देखो, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के 40 प्रश्न आते हैं, 40 अंक के होते हैं। बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता के 30, रीजनिंग के और 30 यहाँ। गणित और विज्ञान के टोटल 30 नंबर का पोर्शन रहता है सी, जिसमें से मैं गणित के 20 नंबर और रीजनिंग के सॉरी साइंस के आपके 10 नंबर हो जाते हैं। ऐसा 100 नंबर का पेपर होता है और 120 मिनट का समय रहता है। ये पूरा सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इनके भी सब टॉपिक बताऊंगा इस वीडियो में कि कितने टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति जो कि पहला नंबर पे आता है, जिसके 40 प्रश्न आप लोगों को आते हैं। इस सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति वाले पोर्शन में आप लोगों को ज्यादा वेटेज रहता है मध्य। आप पढ़ते जा रहे हैं विश्व भूगोल, बहुत पूरे पता चला कि पूरे देशों की राजधानी रट ली। नहीं दोस्तों, इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप रट्टू तोता बन जाओगे। रट्टू तोता समझते हो ना, कि सर मुझे सब कुछ याद है। सब कुछ याद नहीं करना है, कम पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। आप लोगों को इन जो मैंने लिख दी है ना, इन सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना है। मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, मध्य प्रदेश पूरा कवर करके चलना है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो आता है, भारतीय संविधान और इसके अधिनियम, मुख्य मुख्य धाराएं जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 5 और 6 से आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब राष्ट्रपति, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से संबंधित, और मुख्य संविधान संशोधन इसमें आप लोगों को पढ़ना है। खेल पुरस्कार और संगठन, सामान्य विज्ञान के तर्क, है ना, दिशा ज्ञान, वेन डायग्राम, कुछ रीजनिंग के सब्जेक्ट इसमें हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता और वर्गीकरण। इन टॉपिक में कवर हो जाता है आप लोगों का पूरा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आता है पूरा रीजनिंग, पूरा रीजनिंग, अंकीय एवं सांख्यिकी विश्लेषण, निर्णय लेना, समस्या समाधान, क्रम व्यवस्था मतलब रैंकिंग वाले क्वेश्चन, वर्ण परीक्षण, रक्त संबंध जो आप लोगों के, हाँ, ब्लड रिलेशन, पजल्स, कैलेंडर और घड़ी, इन पे एंगल वाले सवाल भी बनते हैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया तरीके से। हम लोग सब लोग इनकी तैयारी बहुत अच्छे तथ्य के साथ करने वाले हैं। गणित में देखिए तो आप लोगों को मेनली फोकस करना है, आपको किस पे, अर्थमेटिक पोर्शन पे। देख पा रहे होंगे संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, समय कार्य, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये सब कुछ आ गया। इसके अलावा आप लोगों को क्षेत्र मिति पे भी फोकस करना है।
अर्थमेटिक पोर्शन पूरा कवर, उसके बाद क्षेत्र मिति, उसके बाद थोड़ा बहुत डीआई। सुन लो, डीआई वगैरह से भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि अभी 2025 की बात हो रही है, तो इन पे भी आप लोगों को काम करना है। और इसके बाद साइंस, साइंस में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या, इसमें सब लिखा है, मानव शरीर की संरचना सिर्फ, रसायन विज्ञान पे आधारित मतलब केमिस्ट्री से, और भौतिकी के मूल सिद्धांत मतलब फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे, पर्यावरण परिस्थितिकी से, और दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है। जो 10th की आप लोगों को 9th और 10th की जो विज्ञान की किताब आती है एनसीईआरटी में, उसमें साइड में लिखा होता है, क्या आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में साइंस का उपयोग। यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिखते हैं, क्या आप जानते हैं, ऐसा करके लिखा होता है। उसमें जो पॉइंट होते हैं ना, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। तो आप लोगों को कंप्लीट तरीके से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है दोस्तों, है ना। बोलो सर आप क्या करेंगे हमारे लिए, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो आप लोगों को बता दूं, मैं बीएनसीटी कोचिंग क्लासेस सागर में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के लिए तैयारी शुरू करवा चुका हूं। जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहें आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, साइंस और जीके भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको जुड़ना है आज से ही। देखो दोस्तों क्या होता है, आप सोचो कि सर नोटिफिकेशन आ जाएगा 2 महीने में हम सिलेक्शन ले लेंगे, 2 महीने में कोई सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। तैयारी आज से शुरू करो, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। आप लोगों के पास मैं पूरा दिन समर्पित हूं आप लोगों के लिए। कैसे समर्पित हूं, सुबह 8 से 10 बजे तक मैं यहीं पे उपलब्ध रहता हूं। आज संडे भी है, फिर भी बीएनसीटी कोचिंग क्लासेस सागर गोपालगंज में। और इसका सबसे अच्छा आप लोगों को क्या फायदा मिलता है कि मैं अपना पर्सनल नंबर शो करके देता हूं। आप लोग ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी जुड़ेंगे तो आपको एज अ ऑफलाइन फीलिंग्स आएंगी, आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट रह सकते हैं। मैं जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा बस उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले लेता हूं। समझ पा रहे हो ना। मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी ऐसी फॉलो करना है कि सर सबसे पहले तो हम कंप्लीट मैथ्स के कंसेप्ट आपसे पढ़ेंगे। पूरे मैथ्स के कंसेप्ट आप लोगों को सीखने हैं, है ना। सारे टॉपिक कवर करेंगे, ऐसे ही रीजनिंग के। उसके बाद आप लोगों को कम से कम हर टॉपिक से 100 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करने हैं। रीजनिंग के 50 से 100 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं डेली। इसके हर टॉपिक से 100, इसके 50, इतना आपको मेहनत करनी है सुबह से शाम तक। अपने आप को झोंक दो पूरा, अपने आप को झोंक दो। यहाँ वहां से टाइम निकाल के जो अपना समय आप दूसरों को देते हो ना, पूरा समय जिस दिन आप खुद के लिए, खुद के विकास के लिए देने लगे, उस दिन आपको सफलता मिलेगी, है ना। और आप बोलो सर जीके जीएस, इसके मैंने जो टॉपिक आप लोगों को बताए हैं ना, उसमें से डेली 4 से 5 टॉपिक आपको कवर करके ही सोना है। सुबह लिख लो कि सर 100, जैसे आप आज आपने लिखे एवरेज के हम 100 क्वेश्चन लगाएंगे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन लगाएंगे। 4 टॉपिक जीके जीएस से पढ़ के जब तक एक कवर ना हो तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आज के दिन डेली सुबह टारगेट बनाओ, उसको डेली पूरा करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और अगर आप मुझसे कंप्लीट तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं, या बीएनसीटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस के लिए शानदार कोर्स मिलेगा, मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, मध्य प्रदेश पुलिस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो इस कोर्स से जरूर जुड़ जाएं, है ना। और आपको मैं अपने नंबर भी शो करके दे रहा हूँ, 9617214814। इस नंबर पे फोन लगा के आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप सागर या बुंदेलखंड में आसपास से हैं तो आप यहाँ आके ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी मुझसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी, चाहे वो टेस्ट से संबंधित हो, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हो, चाहे आपका कंप्लीट सिलेबस हो, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।